दोस्त ही निकला गद्दार, पत्नी और बेटियों पर रखता था बुरी नजर, इसीलिए सीआरपीएफ जवान ने उसे उतार दिया मौत के घाट। पिछले दिनों गोला थाना क्षेत्र में नित्र प्रकाश राय की आंख में मिर्ची डालकर उसे गोली मार दी गई थी। क्या थी पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में 23/24 की रात को गांव मन्नीपुर सहडौली से एक सूचना प्राप्त हुई कि 60 वर्षीय नित्य प्रकाश राय, जो कि अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, रात के समय पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनको फायर किया गया, जिससे उनको गोली लगी। सूचना प्राप्त होने पर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां से उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। रात भर उनका उपचार वहां पे चला और मॉर्निंग में उनकी हालत बिगड़ी और थोड़े समय बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध एक मुकदमा थाने पर पंजीकृत करवाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम के द्वारा किया गया। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड घटना थी, जिसमें कि किसी के द्वारा भी मारने वाले को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में नहीं देखा गया था। पड़ोसियों द्वारा फायर की आवाज़ सुनी गई थी और जब तक वो घटनास्थल तक पहुंचे तब तक मोटरसाइकिल से जो मारने वाला है वो फरार हो गया था। घटनास्थल के निरीक्षण से ये बात सामने आई थी कि जिसने उनके ऊपर फायर किया गया है वो कोई करीबी व्यक्ति है या उनके जानने वाला व्यक्ति है। जिस चारपाई पर वो लेटे थे उस पर मिर्च मसाले का पाउडर भी वहाँ पे बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त जो मृतक हैं उनके संबंध में भी गांव से जानकारियां जुटाई गई, उनके आचरण के बारे में जानकारी की गई, परिजनों से विस्तृत बात की गई। तो ये बात प्रकाश में आई कि आज की डेट में उनके सबसे जो नज़दीकी व्यक्ति थे वो दिलीप सिंह नामक व्यक्ति थे, जो कि सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। सबसे ज़्यादा घनिष्ठता उन्हीं से थी। इनफैक्ट घटना होने के बाद हॉस्पिटल ले जाने तक, इलाज होने तक भी दिलीप सिंह उनके साथ रहे, अंतिम संस्कार में भी साथ रहे। इन सभी चीज़ों के ऊपर जब पुलिस ने छानबीन की, सर्विलांस के ऊपर छानबीन की, तो ये बात निकल के आई कि जो मृतक हैं उनका आचरण ख़राब था, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार ख़राब था। कई जगह से पहले भी शिकायतें आई थी और दिलीप सिंह व उनके परिवार की महिलाओं के ऊपर भी उनकी बुरी नज़र थी। इसके अलावा दिलीप सिंह जो एक एकेडमी चलाते हैं, वहाँ पर भी महिला जो टीचर्स हैं उनके प्रति भी उनका जो व्यवहार था या रुझान था वो ख़राब था। इसी को देखते हुए जब दिलीप सिंह से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना को स्वीकारा गया। उनके द्वारा बताया गया कि विगत कुछ दिनों से मृतक द्वारा उसके फैमिली की जो महिलाएं हैं और जो उनकी एकेडमी की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बुरी नज़र रखी जा रही थी। इसी के लिए उनको सबक सिखाने के लिए रात्रि के समय पर अंधेरे के एवज़ में उनके द्वारा उनको जख्मी करने की नीयत से मिर्च मसाले का पाउडर और हथौड़ा लेकर के गए थे। लेकिन वहाँ पर घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ कि वहाँ पर जो इनकी लाइसेंसी पिस्टल थी, जो एक्यूज़ड हैं दिलीप सिंह, वो चली और जो कि मृतक के जो फायर हुआ वो मृतक के लगी और बाद में मृतक की उसमें बाद में डेथ हो गई। इनके द्वारा अपना ये जो उनके द्वारा कृत किया गया है उसको स्वीकार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वेपन है उसको बरामद कर लिया गया है। ये एक टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें कि कोई भी रंजिश सामने नहीं आ रही थी, लेकिन एसपी साउथ साहब और सीओ गोला, इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में जो एसएचओ गोला और उनकी पूरी टीम, एलआईयू की पूरी टीम, बाकी सब ने जो मेहनत की, उसका परिणाम है कि आज इस बिल्कुल ब्लाइंड घटना का और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का आज यहाँ पर खुलासा हुआ है। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए मैं इस टीम की मेहनत को दृष्टिगत रखते हुए 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इस पूरी टीम को दे रहा हूँ। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जो वेपन रिकवर हुआ है उसकी आगे जो फोरेंसिक जांच के लिए उसको एविडेंस के रूप में भेजा जाएगा। मृतक उसी गांव में रहते थे। इनके जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, इनका काम करते थे और इसी गांव में वो रहते थे। सर, अपराधी का कोई अपराधी की नहीं, ये सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। ये भी एक एकेडमी चलाते हैं और जो मृतक हैं वो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे। सबसे ज़्यादा उनकी उसी से मित्रता थी, अक्सर आना जाना था। परंतु जिस तरह का आचरण मृतक का था उसी के चलते ये घटना कारित हुई
जो एक्यूज्ड है उनके द्वारा ये बताया गया कि वो मारने के नियत से नहीं गए, लेकिन वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि वो फायर हुआ तो लगा, जिससे कि उसकी डेथ